नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। चुनावी पोस्टर पर पश्चिम बंगाल के बारानगर में भिड़े टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता, पुलिस फोर्स की तैनाती, ममता बनर्जी के पीएम पर दिया बयान से भी चढ़ा चुनावी पारा। असम में अपनों को मनाने पहुंचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, तो वहीं तमिलनाडु में विजय की एंट्री से दिलचस्प हुआ मुकाबला। केरलम में पिनाराई विजयन का विरोधी दलों पर हमला। रेस्टोरेंट, होटल और इंडस्ट्री के लिए कमर्शियल एलपीजी का कोटा बढ़ाकर 50%, जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त निगरानी रखने के भी निर्देश। ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 48 घंटों में नहीं खुला हॉर्मुज तो बिजली संयंत्रों पर होगा हमला। उधर ईरान ने इजरायल के परमाणु केंद्रों के पास दागी पहली बार लंबी दूरी की मिसाइलें। और क्यूबा में एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार ब्लैकआउट, अमेरिका की ओर से लगाए गए तेल प्रतिबंध का असर। सभी समाचार विस्तार के साथ। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आने लगी है। कई जगहों पर टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी के चुनावी पोस्टर फाड़ते नजर आए। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्थानीय तृणमूल काउंसलर असीम बसु को उंगली उठाकर धमकाते हुए देखा जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि इसके बाद उनके कार्यालय में तोड़फोड़ भी की गई। भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी के उम्मीदवार बनने के बाद से ये हॉट सीट बन गई है। दूसरी तस्वीर बरानगर के गोपाल लाल ठाकुर रोड की है। बीजेपी का आरोप है कि पार्टी के उम्मीदवार सजल घोष के समर्थन में पोस्टर और फेस्टून लगाने के दौरान बिना किसी उकसावे के तृणमूल उम्मीदवार सायंतिका बंदोपाध्याय के समर्थक बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर टूट पड़े। उन्हें बाहरी कहकर तंज कसा गया। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपना नामांकन भर दिया है। अब वो निकले हैं चुनाव में जीत की रणनीति पर काम करने। असम गण परिषद के विधायक रामेंद्र नारायण कलिता से हिमंता ने मुलाकात की और उन्हें मनाने की कोशिश भी की। दरअसल कलिता को इस बार टिकट नहीं मिला है। हिमंता ने उनसे मुलाकात के दौरान ये बताया कि समायोजन की वजह से ऐसा करना पड़ा और ये कोई नकारात्मक निर्णय नहीं था। हिमंता ने माना है कि इससे एजीपी के समर्थक नाखुश और निराश होंगे, लेकिन उनसे बात करनी होगी और उन्हें यकीन दिलाना होगा कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और पार्टी के अंदर असंतोष को दूर कर लिया जाएगा। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग होगी, इसीलिए यहां कैंपेन भी चरम पर है। डीएमके नेता एमके स्टालिन, एआईएडीएमके लीडर पलानीस्वामी और टीवी के प्रमुख विजय यहां 3 बड़े प्लेयर्स हैं। आज रविवार होने के कारण तमाम नेता जनसभा करेंगे। इस बीच टीवीके अकेले लड़ने का हिंट दे चुकी है। दरअसल टीवीके के अकेले चुनावी मैदान में आने से यहाँ का चुनावी त्रिकोणीय हो गया है। हालांकि उनके विरोधी दल बार बार अब करूर भगदड़ की याद दिलाकर माहौल अपने पक्ष में बनाना चाह रहे हैं। डीएमके और एआईएडीएमके भी रोड शो और बैठकें कर रही है। डीएमके ने हाल में थूथुकुडी में कनिमोझी के नेतृत्व में एक रैली की थी। बीजेपी भी कुछ सीटों पर फोकस कर रही है। केरलम में आगामी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने बयान देकर कहा कि जो लोग विपक्ष के साथ हैं उनके बारे में अच्छी राय हो सकती है, लेकिन लोग उनके साथ नहीं हैं। जीतने या सत्ता में आने के लिए सिर्फ कुछ लोगों का साथ आना काफी नहीं है।
इसके लिए लोगों का समर्थन भी चाहिए। केरलम में विपक्ष अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जिसे लोग स्वीकार करें। केंद्र सरकार ने राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी के 20% अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दे दी है। यह बढ़कर 50% हो जाएगा। इसमें पीएनजी विस्तार के लिए सुगम सुधारों पर आधारित 10% आवंटन भी शामिल है। यह अतिरिक्त आवंटन राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, डेयरी, सब्सिडी वाली कैंटीन और अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। यह आवंटन कल से लागू होगा। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का संघर्ष अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी धमकी के पूरी तरह नहीं खोला तो अमेरिका उसके सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्रों को नष्ट कर देगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि इस भीषण सैन्य कार्रवाई की शुरुआत ईरान के सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्र को नष्ट करने से होगी। ये भयंकर धमकी ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति संघर्ष को सीमित करने की बात कर रहे थे। इजराइल के दिमोना और नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र के आसपास मिसाइल हमलों की खबर सामने आई है। यह हमले ईरान के बुशर और नतांज स्थित परमाणु संयंत्रों पर अमेरिका इजराइल की कार्रवाई के जवाब में किए गए हैं। हमले में कई रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा और दर्जनों लोग घायल हो गए। पुलिस, फायर ब्रिगेड और सेना की होम फ्रंट कमांड की टीम अब भी मलबे में लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। राहत कार्य जारी है। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने परमाणु स्थलों पर किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं की है। इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमा में भी वायु रक्षा प्रणालियों ने आने वाले मिसाइल और ड्रोन खतरों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। वहीं सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वो केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और अफवाहों से बचें। क्यूबा में महज एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार पूरे देश की बत्ती गुल हो गई है और पूरा आइलैंड अंधेरे में डूब चुका है। ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए तेल बैन और ईंधन की भयंकर कमी से उनका पावर ग्रिड पूरी तरह से फेल हो चुका है। जब से अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाया है, तभी से क्यूबा पर यह आर्थिक और बिजली का संकट और भी ज्यादा गहरा गया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा पर कब्जे की बात कर रहे हैं, तो वहीं क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी बाहरी हमले का डटकर सामना करेंगे। इन सब परेशानियों के बीच राहत की बात यह है कि हवाना में अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंच रही है और रूस से तेल भरे जहाज़ों के भी आने की उम्मीद है। आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां कुष्मांडा की पूजा करने से विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होती है और बुद्धि का विकास होता है। इसके साथ ही उनकी पूजा से काम आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं और इसी क्रम में छतरपुर के श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में आरती की गई। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।